सामियाइन, जैसे आप लोगों को पता है कि चाइना ने पिछले 25 सालों में इतनी कंस्ट्रक्शन सरिया यूज़ किया है जितनी पूरे वर्ल्ड ने यूज़ नहीं किया है। तो आज मैं भी आपको अपनी आंखों से देखे हुए एक दो बातें बताता हूँ कि चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कितने तेज़ और कितने फास्ट कितने तरीके से चल रहे हैं। तो हमारे स्कूल में पिछले दिसंबर से काम शुरू हुआ है, 4 महीने को है। पिछले 3 महीने छुट्टियां रही और अब 1 महीने क्लास होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उसने हमें ये रियलाइज़ नहीं किया कि आए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू भी है या नहीं। तो आइए वो कैसे काम करते हैं मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूँ। हमारे स्कूल में 3 जगहों पे काम शुरू है। एक हमारे फुटबॉल ग्राउंड में काम शुरू हुआ है, पता नहीं क्या बना रहे, लेकिन उसने 4 दीवारी ग्रीन दीवारी लगाई हुई है जो कि हमें नहीं पता कि अंदर क्या शुरू है। अब मैं आप लोगों को अंदर लेके जाता हूँ और आपको अंदर से बताता हूँ कि आया हो जब ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, 4 दीवारी बना लेते हैं, उसके अंदर शुरू क्या काम होता है, कैसे करते हो, किस तरीके से कर लेते हैं। फुटबॉल ग्राउंड में जो कि दरवाज़ा बंद किया हुआ है, लॉक है, अंदर नहीं जा सकते। अलबत्ता फिर भी आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से जो है ना हमारे फुटबॉल ग्राउंड में भी काम शुरू हुआ है और मैं ऊपर से दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या तब्दीली लेके आई है। ठीक है, ये देखें, हम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसने रखी हुई हैं, क्योंकि नया रोड बनाया, भागने वाली जगह बनाई, रनिंग की, फुटबॉल वो भी रिन्यू कर दिया है। और ऊपर से तो दूसरी रही हमारी यूनिवर्सिटी में दिन ब दिन स्टूडेंट ज़्यादा ही ज़्यादा होते जा रहे हैं। और उस वजह से हमारी जगह कम पड़ रही है, तो कुछ नई हॉस्टल बना रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ है, तरीके से है। तो मैं आपको लेके जाता हूँ, चलो चलते हैं। तो अच्छा दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करते हैं तो वहाँ पे अपने बैनर लगवा लेते हैं कि आया उसने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और कौन कौन से कंस्ट्रक्शन कामयाब बनाई है। जैसे कि उसने शनझन में हैवान कुंगचांग 342 सेंटीमीटर वाला जो बिल्डिंग है, इसने ये बनाया है। काफ़ी सारे आपको और भी चीज़ें नज़र आ रहे होंगे, ये सब इस कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी ने बनाई हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हमें एंटर होना पड़ता है और यहाँ पे जो उसने लॉक लगाए हुए इलेक्ट्रिक लॉक है, या जो ना अपने कार्ड से वर्कर यूज़ करते हैं, या आपने पासवर्ड लगा के एंटर होना है, या अगर आपके पास वो भी नहीं है तो इधर आपने डोल बेल बजाना पड़ता है, फिर एंटर होंगे। इसके अलावा अगर काम वर्क भी कर रहे हो ना तो उसके लिए भी आपको क्या चीज़ ज़रूरी है, हाँ ये चीज़ें ज़रूरी है, वरना आप अंदर ही नहीं जा सकते। वो लॉक वाला सिस्टम ख़त्म किया हुआ है चाइना ने। तो ये आप जितनी भी मेरे साथ पोस्टर नज़र आ रहे हैं, ये इसी कंपनी ने बनाई है। ठीक है, कौन सी कंपनी है, यहाँ पे हमारे साथ कंपनी नाम लिखा है चुंगकुआ चिनशन। ठीक है, सो ये कंपनी हमारे साथ है और यहाँ पे उसने जो जो अवार्ड जीते हैं और क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की है, वो हर एक के बाद एक चीज़ उसने लगाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते। तो ये जो भी अच्छा काम करते उसको भी अवार्ड मिलते, अगर बुरा करते तो उसको क्रिटिसाइज़ भी बहुत किया जाता है। सो ये चाइना में इसने काफ़ी जगहों पे काम किया हुआ है। ठीक है, हर एक ऑलमोस्ट सिटी में बड़े बड़े काम किया है। हाँ अलबत्ता यहाँ पे उसने यहाँ इंडिया में भी काम किया है, थाईलैंड में भी, वियतनाम में भी, और ये जितनी भी आपको चीज़ें आ रही हैं ना, तो उसने ओवरसीज़ मार्केट लेआउट भी किया हुआ है। ठीक है, उसने ये भी लिखा है। सो ये सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ यहाँ पे न सिर्फ यहाँ पे काम करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी जो भी वो होती है रिक्वायर्स उसके लिए बनाते, या दूसरे लोग जो है ना उसको हायर करते हैं कि हाँ आ जाए। जैसे कि पाकिस्तान में भी आपने वो देखा होगा, उसने बहुत सारी सड़कें बनाई है, ब्रिज बनाई है और कंपनियों को लिए। तो इसी तरह ये भी जो है ना वो कर लेते हैं, जैसे कि ये शंघाई में उसने बनाई हुआ है। तो अच्छा, हम आ गए मेन पार्ट पे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे काम शुरू हुआ है। आलमोस्ट अगर यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह, कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते दिन में, क्योंकि दिन में क्लासेस होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पिछले दिसंबर से हमारा काम स्टार्ट हुआ है इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी 3-4 जगहों पे, और हमें अभी पता चला जब क्लास के लिए आए ना, बाहर से देखा कि यार ये क्या हो रहा है, इधर तो काम भी शुरू हुआ है। सो हैरान क्यों हुए, मैंने कहा चलो ये बात दोस्तों को भी बताते, अपने नाज़रीन सामईन को भी बता लेते। सो यहाँ पे जैसे हम पहुँच गए तो एक ही काम शुरू है। फिर मैंने
कुछ लोगों से पूछा, यहाँ वर्कर जो काम करते हैं, क्या ये काम क्यों कर रहे हैं, मतलब इससे पहले तो ये नहीं थे। उसने कहा ये वीकेंड है, वीकेंड पे सिर्फ जो है ना ये काम कर रहे हैं जो कि आवाज़, शोर और दूसरों को तकलीफ़ ना देने वाली काम हो तो वो कर रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है ना क्रेन खड़ा है, मिट्टी लेके जा रहा है, लेकिन दूसरों को पता नहीं हो रहा है कि यार शोर है या कोई काम यहाँ पे शुरू हुआ है। तो इसके अलावा मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि यार इसके अंदर क्या बना रहा है। सो मैं यहाँ पे 3-4 साल से यहाँ इसी यूनिवर्सिटी में हूँ, चाइना में हूँ। तो वहाँ पे हमारा जो है ना गार्डन था, बहुत सारे दरख्त पौधे वगैरह लगे थे। यहाँ पे जो है ना हमारे स्कूल का लोगो था और कुछ और चीज़ें थी। तो इसके अलावा मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि यार इसमें अंदर क्या क्या हो रहा है। तो आप भी सोच रहे होगे कि यार ये बाइक पे जाके हमें दिखा रहा है। तो दरअसल हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो मैं अपनी साइकिल पे बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि थोड़े जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि आज सच कहूँ तो 2-3 महीने बाद धूप निकला है और जब निकला है तो काफ़ी गर्म है। सो थोड़ी देर में आपको मैं बाकी चीज़ें दिखाता हूँ कि यार यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं कैसे कर लेते हैं लोगों। तो ये वो जगह है जहाँ से हम एंटर हो गए थे और ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो है। ये सामने वाली जगह गाय और छोटी सी पार्क थी, ये हमारा दरवाज़ा हो गया। और वहाँ पे जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी ने छोटा सा गार्डन बनाया था। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बस अब बिल्डिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अभी वर्क कर रहे हैं क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे जो है ना ये 11 बजे से वर्क स्टार्ट करते हैं रात के 11 बजे तक। तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट लेके आई हैं सर, या जितनी भी चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन की पूरी चीज़ें वो लेके आई हैं तो अब बनाएगी। सामने जो आपको नज़र आ रहा है रेड जैसा, वो है मैकेनिकल यूनिवर्सिटी है। सामने आपको नज़र आ रही है पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, जो उसके मौजू तुंबे उसने खड़ा किया हुआ है, स्टेचू बनाया है। और यहाँ पे बेहंग यूनिवर्सिटी है। तो आपकी किसी भी चाइना में यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा जो आपको बड़ी सी लंबी बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये है ओलंपिक पार्क, जो 1998 और 2022 में ओलंपिक मुकाबले हुए थे तो उसी पार्क में हुए थे। नेक्स्ट में आपको वहाँ लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा। तो ये रही हमारी यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन। तो एक और बात ये है, हमारी जो फुटबॉल ग्राउंड है उसमें नहीं था, एक लाइट्स नहीं थे और जो है ना वो चीज़ बड़ी पुरानी हो गई थी, रनिंग वाली जगह भी पुरानी हो गई थी और जो पार्क था फुटबॉल ग्राउंड वो भी बड़ी पुराना हुआ था। इस वजह से उसने रिन्यू कर दिया है। तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, कमाल की लग रही है। लेकिन मैं आप लोग को ऊपर से दिखाऊँगा, मुझे इस बिल्डिंग के ऊपर जाना पड़ेगा और फिर अंदर से ये चीज़ें दिखाऊँगा। तो मिट्टी की बात की ना मैंने कि ये जब मिट्टी ज़मीन से कूद के निकाल के ऊपर रख लेता है तो उसको ढकता है, उसके ऊपर कोई भी चादर डाल लेता है वो क्योंकि मिट्टी जो है ना हवा ना लेके जाए, दूसरों को तकलीफ़ ना दे। तो ये बड़ी पॉजिटिव और एक अच्छी पॉइंट है जो मुझे बड़ी पसंद है। हमारे जैसे ममालिक में इस तरह नहीं करते, यहाँ चीज़ ठीक करते हैं तो 2 किलोमीटर तक वो रास्ते बंद करते, ऊपर से ख़राब करते कि यहाँ पे काम शुरू हुआ है। सो ये बदकिस्मती है हमारी। यहाँ पे देखें उसने मिट्टी के अंबार जमा किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर उसने ये चादर भी डाली हुई है ताकि बाकी लोगों को तकलीफ़ ना हो। और ये अभी मैं ऊपर गया था तो वहाँ पे उसने न्यू जिम बनाई थी, तो उस वजह से कोई जगह ना मिले कि ऊपर से मैं उसको कैप्चर करूँ। तो इस वजह से मैं इस साइड पे आया हूँ। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसने क्या क्या चीज़ें रिन्यू किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रनिंग वाली ये भी रिन्यू किया है, फुटबॉल वाला ग्रीनरी भी रिन्यू किया है। और जो सामने नज़र आ रही है ये वाली जगह, बैठने वाली जगह, ऑडियंस जो बैठते हैं, तमाशाई जो बैठते हैं, नज़र आ रही होगी लंबी, ठीक है। तो उसने ये भी लगाई है। पहले ये ग्राउंड था, आम फुटबॉल ग्राउंड था स्पोर्ट्स, लेकिन अब उसने पूरा स्टेडियम उससे बनाया गया है। रात को मैं आपको और दिखाऊंगा कि यार ये लाइटिंग जो की है ना, इससे पूरी यूनिवर्सिटी नज़र आ जाती है। सामने आपको स्विमिंग जगह न्यू बनाई है, तो इसे रिन्यू कर दी है और मतलब ये देखने के काबिल है। हर 1-2 साल 3 साल बाद जो ना ये रिन्यू करते, चाहे वो सही भी हो ना, उसको दोबारा उखाड़ के दोबारा बना लेते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है उससे। तो हाँ, अब मैंने जो वो वाला काम दिखाया था वहाँ पे मैं आप लोगों को ऊपर जगह लेके जाता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ कि वहाँ क्या क्या कर रहा है।
और मैं खड़ा हूँ अभी 8 फ्लोर पे आ चुका हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखा सकूँ क्या इसने कितनी खामोशी से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और दुनिया में इसने क्यों ये पिछले 25 साल में इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कैसी की है, इतनी ज़्यादा सरिया उसने कैसे यूज़ किया हुआ है। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पे काम शुरू हो गया होगा, बिल्डिंग बन रही होगी कुछ भी, लेकिन आपको महसूस नहीं कराएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है या कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था। बस आप जाएँ, नज़र काम शुरू होगा, आते वक्त दोबारा देखो बिल्डिंग शुरू होती है। मैं फ़र्स्ट टाइम जब आया था एक सोसाइटी बड़ी सी बिल्डिंग्स बन रही थी तो मैंने देखी, 2 साल बाद दोबारा गया, डंडा खड़ा था। और जब ये तीसरे साल बाद गया और मैंने देखा, दोस्त को भी कहा कि ये देखें, जब मैं पहली दफ़ा 2021 में आया था तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कर रहे थे जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। तो 3 साल बाद उसने पूरे 10 किलोमीटर के इतने बिल्डिंग्स खड़ा किए थे कि हैरानगी आपको होगी, हैरानकुन करने वाली कंस्ट्रक्शन की थी। सो ये पॉजिटिव चीज़ है और जो चीज़ इसमें अच्छी होगी हम ज़रूर बताएंगे आप लोगों की, सबको बताएंगे कि चाइना में अच्छी चीज़ें हो रही है। लेकिन जो बुरी चीज़ें हो तो वो भी मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं न सिर्फ घूमने आया हूँ, यूट्यूबर और जो व्लॉगर होते हैं जो नज़र आते हैं बस देख के ChatGPT को देते हैं कि हाँ बताएं इसके बारे में, फिर लगे रहते हैं कि हाँ यूँ हुआ और चाइना आसमान तक पहुँच गया और ऐसा है ऐसा है। हाँ चाइना है लेकिन उसमें काफ़ी सारी गरीबी भी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि ऐसे बहुत सारे सिटी जहाँ तक ट्रेन स्टेशन तक नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और गरीब लोगों की सतह भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊंगा।